ये देख सकते हैं आप, ये कस्तूरबा सेवा मंदिर रोड, कस्तूरबा सेवा मंदिर का इधर पहले कभी कॉलेज हुआ करता था। तो ये देख सकते हैं आप कि कैसे यहाँ पे कब्ज़ा नाजायज़ ये अवतार सेखरी अंधे और बहरों की तरह ये अफसर सरकारी म्यूनसिपैलिटी के, चाहे ईओ हो चाहे सुपरिटेंडेंट हो, कैसे बैठे रहते हैं। शायद सरकार ने अब इनको बिल्स देनी शुरू कर दी हैं। ये फुटपाथ है। यहाँ भी घर के बाहर भी पक्के तौर पे कब्ज़ा। ये अवतार सेखरी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ये सारे शहर को ऐसे बेच कर जाएगा यहाँ से। ये फ्लैक्स अनऑथराइज्ड जगह पे हेड मास्टर्स, ये ईओ अवतार सेखरी सुप्रियन मित्तल एंड कंपनी के हेड पे ही सवार होके बैठा है। देखो इतनी सेवा कर दी इनकी, पता नहीं क्या किया है इसने। ये उतारने में ही नहीं आ रहे म्यूनसिपैलिटी वाले। इंस्पेक्टर जो आया था नया, बहुत जोश दिखाया था उसने पहले, अब उनके साथ भी साठ-गांठ हो गई लगती, क्योंकि वो भी कहता है मुझे कभी लेबर नहीं मिलती, कभी ट्रॉली नहीं मिलती। तो ये कब इनके सिर से उतरेगा, ये अवतार सेखरी के और सुप्रियन मित्तल के, देखेंगे। ये एक और देखिए इलेक्ट्रिक पोल, थिंक अब्रॉड, वीज़ा कंसल्टेंट्स, फिर से ईओ अवतार सेखरी और सुप्रियन मित्तल जो है शहर को बेचने में लगे हैं, एक एक चीज़ बेचने को लगे हैं। क्या सांझ कर लेते हैं। अब इंस्पेक्टर जो आया था बड़ा अपने आप को कहता था, जो नया आया हरविंदर सिंह ऐसा कुछ नाम है, तो उसके भी साथ मिला लिया इन्होंने, उसके साथ भी सेटिंग हो गई। अब वो भी कभी बहाने लगा रहा है, मेरे को ट्रॉली नहीं मिलती, मेरे को गाड़ी नहीं मिलती, मेरे को लेबर नहीं मिलती। तो है सब की जो है सांझ है। चंडीगढ़ पब्लिसिटी हो चाहे ये हो, वैसे तो ये जांच का विषय है तो सच्चाई पता चलेगी, लेकिन सर्कमस्टेंशली ये लगता है कि ये यही कुछ कर रहे हैं। फिर से शुरू हो गए हैं, शहर की एक एक चीज़ बेचने को लगे हैं म्यूनसिपैलिटी के ये दो अधिकारी। इनको अपनी आत्मा नहीं झिझोरती, आत्मा ही इनसे सवाल करती, मर चुकी है इनकी आत्मा। दोस्तों ये देखिए, ये कोई इलेक्ट्रिक पोल नहीं है, ये साइट कंट्रैक्टर के पास है ज़रूर, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक पोल। तो मंदिर के नाम पे तो वैसे भी कुछ भी कोई कर सकता है, भगवान के नाम पे कुछ भी हो सकता है, उसमें कोई कानून नहीं, कोई नियम नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि आस्था। तो यहाँ पे भी देखिए आप, इस जगह को भी नहीं छोड़ा इन्होंने, ये मास्टर इमिग्रेशंस। और लर्निंग ट्री आप किसी भी गैर कानूनी जगह पे आज भी देखेंगे आपको ये मिलेगा। ना जाने ये क्यों चहेता है, या नेताजी का होगा या फिर ईओ जैसे। लगता है इस सैलून कम अकेडमी, हेड मास्टर्स इंटरनेशनल अकेडमी ने लंबा पीरियड का वो कर दिया है इनके साथ। लंबे पीरियड के लिए फाइल मोटी हो गई। जो बेशर्मों की तरह डीठ बन के बैठे हैं नगर काउंसिल के, ये एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो, सुपरिटेंडेंट हो, कि ये उतारने में नहीं आ रहे। भाई पापी पेट का सवाल है भाई इनके।
वैसे तो हमारे एक व्यूअर्स ने कहा है कि थूक डाल के चाटेंगे तो नहीं, अब हम तो कुछ नहीं बोलेंगे, ये क्या किया इन्होंने, 80-90% उतर गए तो ये क्यों लगे हुए हैं। दोस्तों ये है पीर कॉलोनी, वार्ड नंबर 17। मिस्टर जस्सी जिनके मदर यहाँ के म्यूनसिपल काउंसिलर हैं। पहले भी ये काफ़ी साल से ऊपर हो गया यहाँ पे चलता रहा कि यहाँ पे एक मंदिर है, तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा पाइप टूटने की वजह से अंदर की नीचे अंडरग्राउंड पाइप जो थे उससे सीवरेज टोटली सिस्टम गड़बड़ा गया था और ओवरफ्लो करता था हर समय। उसके बाद यहाँ के निवासियों ने टाउन हॉल, जब बिजनेस मीटिंग चल रही थी म्यूनसिपैलिटी की, वहाँ धरना दिया अंदर ही। तो आनन फानन में कुछ टेबल एजेंडा रखा गया, कुछ किया गया, लेकिन उसके बाद काम शुरू नहीं हुआ। फिर विधायिका जी यहाँ आते हैं, और उसके बाद हार पहनाए जाते हैं, वीडियो बनती है, सब कुछ होता है ताम झाम, लेकिन काम फिर भी नहीं होता। उसके बाद यहाँ एक ट्यूबवेल सिस्टम था पानी का, क्योंकि पहले ये नीलपुर गांव में पड़ता था। 2019 में ये म्यूनसिपैलिटी के प्रीव्यू में आया था, तो ट्यूबवेल सिस्टम से एक ही सोर्स था पानी का पीने का, जो है वो ट्यूबवेल का वो था बोर। तो बोर बैठ गया तो मिट्टी आने लग गई, यानी बेकार हो गया वो। उसके पीछे फिर यहाँ के वार्ड के निवासियों ने टाली चौक पे धरना दिया, क्योंकि ये माना जाता है कि ये पीर कॉलोनी जो है 17 नंबर वार्ड, ये विधायिका जी का बहुत प्यारा चहेता वार्ड है। तो इसलिए विधायिका जी या वो तो ईओ जैसे लोग तो एक चापलूस तलवे चाट अफसर हैं, तो विधायिका जी का बताया जैसे कि काफ़ी इस कॉलोनी के साथ, पीर कॉलोनी वार्ड नंबर 17 के साथ काफ़ी लगाव और प्यार है, जिसकी वजह से काम यहाँ सब रुके हुए रहे। तो फिलहाल कई महीने तशद्दुद के बाद आप सोचिए ज़रा, पीने को पानी ना हो यहाँ पे वार्ड के पास, कॉलोनियों के पास, तो कैसे ये गुजारा करते होंगे। फिर उसके बाद जाके बड़ी मुश्किल से जो है यहाँ पे कुछ पेपर मूव हुए। काफ़ी जस्सी एमसी जो उनके मदर एमसी हैं, काफ़ी उन्होंने इसमें मेहनत की। तो अभी फ़िलहाल सैंक्शन हुआ या नहीं हुआ, जो अमाउंट ये पास हुआ था कि फोकल पॉइंट की कोई सैंक्शन पड़ी है ट्यूबवेल के लिए, तो वहाँ इसमें यहाँ ज़्यादा इम्पोर्टेंट था ट्यूबवेल का शुरू करना। तो वो खर्चा जो पास हुआ था वो इधर को शिफ्ट कर दिया जाए। ये सड़क है रविंद्रा डिपार्टमेंटल स्टोर रोड, सिंधी प्लाजा से शुरू होती है और बांस बाजार की तरफ जाती है। सड़क की जरा दुर्दशा देखिए। एक और जो विकास का मॉडल है, अंधे और बहरे सरकारी अफसरान हो गए। ये देखिए आप, ये वो जगह है जिसकी हम कई बार डाल चुके हैं कि साल से ऊपर हो गया, तो इसका ठीक होने का जो वो है, ठीक करने का सिलसिला बंद होने में नहीं आ रहा। हर थोड़े दिन बाद
फिर से हर थोड़े दिन बाद फिर से। और अंधे बहरे क्यों कहा हमने, नालायकियत अलग चीज़ है, वो तो इनएफिशिएंसी नालायकियत कि इनसे ठीक ही नहीं होने में आ रही है जगह। तो अंधे और बहरे कैसे कि आप ये देखो, किसी पब्लिक के आम आदमी ने इसकी बैरिकेडिंग कर दी यहाँ पे एक छोटी सी टहनी से, भला उस इंसान का, लेकिन सीवरेज बोर्ड वाले उनको ये नहीं लगता कि रात के समय क्या ये एक टहनी बैरिकेडिंग की किसी हादसे से, किसी को एक्सीडेंट से किसी को बचा पाएगी। और ये कितना गहरा है इसका आप देख सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर यहाँ एक्सीडेंट हुआ, कोई गिरा, कोई मोटरसाइकिल, बाइक या कार का पहिया चला गया तो क्या हादसा हो सकता है, किसी की जान भी जा सकती है इसमें। लेकिन वो कोई भी ऐसा इनके पास सिस्टम नहीं है कि यहाँ पे इसके दोनों तरफ कम से कम बैरिकेडिंग कर दें इसकी, ताकि लोगों को पता चले कि ये जो रास्ता है बंद है। ये है आम आदमी पार्टी राजपुरा की सरकार, जो विधायिका जी तारीफ़ें करते नहीं सकते इनकी सीवरेज बोर्ड की कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब डिसाइड करना है आवाम को, राजपुरा की वोटर्स को डिसाइड करना है कि ये जो है ये एफिशिएंसी है, बहुत अच्छा काम है, ये क्या है। 1 साल से ऊपर पैसे की बर्बादी, पब्लिक मनी की बर्बादी, खजाने की लूट है ये, कि साल से ऊपर हो गया, इनसे ये ठीक होने में नहीं आ रहा। फैसला आपके हाथ।